हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पर, जहां पर आज हम एसएससी एमटीएस 2023 में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मतलब जो पिछले साल हुए हैं क्वेश्चंस, जो पेपर हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस का किसी एक दिन का पूरा पेपर करेंगे। वही हमारे क्या है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस साल एमटीएस जो सितंबर में पेपर होने वाला है उसमें पूछे जाएंगे। आज का एक सेट उठाया हमने, उसके क्वेश्चंस देखेंगे भाई कैसे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस ने अभी तक अपने एग्ज़ाम में पूछे हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछेगा। भाई एक चीज़ याद रखना, जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आते हैं सेम वही पैटर्न आने वाले सालों में रहता है। मतलब हम लेटेस्ट अभी जो 2021-22 में जो पेपर हुआ है एमटीएस का उसमें आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए भाई टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक अगर सेशन शेयर नहीं किया मेरे दोस्तों, सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करिए। और उसके अलावा शाम को 5 बजे और सुबह 11 बजे राइस स्मार्ट हिंदी पर मेरी क्लास आप लोगों को यही मिलती है, जहां पर मैं आपको सुबह पढ़ाता हूं कंसेप्ट वाइज और शाम को क्वेश्चंस लगवाता हूं। चलिए भाई, क्या है पहला क्वेश्चन समझे। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन हो जाएगा 8 औरतें और 8 लड़कियां किसी काम को 6 दिन में कर देती हैं। मेरे भाई देखो क्या दिया है, 8 औरतें या एंड लिखा है या 8 लड़कियां किसी काम को 6 दिन में कर देती है। वहीं यही काम 4 औरतें और 10 लड़कियां जब मिलती हैं तो इस काम को खत्म कर देती हैं मेरे भाई 8 दिनों में। ये क्वेश्चन ने मुझे बताया। यहाँ से मैं एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ, क्षमता निकाल लेता हूँ एक औरत और एक लड़की की। कैसे निकालेंगे, देखो 2 से काटा 3, 2 से काटा 4, 3 की गुणा अंदर करी तो मेरे भाई 24 औरतें प्लस 24 लड़कियां बराबर 16 औरतें प्लस 40 लड़कियां। देखो इनको 16 को इधर लाऊंगा तो 24 औरतें माइनस 16 8 औरतें, इसको इधर लेके जाऊंगा 40 माइनस 24 16 लड़कियां। 8 से इसे काटूंगा 2 पर तो क्या मेरे भाई ये मेरे पास आ जाएगा। ध्यान से देखो, अगर एक लड़की एक दिन में एक काम करती है तो औरतें उसके कंपैरिजन में डबल काम कर देती हैं। इनकी क्षमता मतलब डब्लू की वैल्यू 2 और गर्ल की वैल्यू 1। अब पूछा क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर आएंगे तो क्वेश्चन ने बोला है बताइए कितने दिन लगेंगे अगर एक लड़की पूरा का पूरा काम खत्म करे। तो मेरे भाई क्वेश्चन ने बोला है एक लड़की काम करेगी, ऊपर क्या रखते हैं टोटल वर्क। अब टोटल वर्क मैं ये भी रख सकता हूँ, मैं ये भी रख सकता हूँ, दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। अगर मैं ऊपर लिखूँ 8 औरतें प्लस 8 लड़कियां कितने दिन में करती थी भाई मेरे 6 दिन में, यही तो मुझसे बोला है। अब हमें वैल्यू पता है, डब्लू की वैल्यू 2 है और एक लड़की की वैल्यू 1 है। तो डब्लू की जगह अगर 2 लिखूंगा 8 दूनी 16 प्लस 8 गुणा में 6 और एक लड़की की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1, ये हो गया मेरे भाई 24 इंटू 6। इसको करूँगा 24, 2 ऊपर 12 और 2 14, 144 दिन। मतलब लड़कियों को कितना टाइम लगेगा, अगर एक लड़की पूरा का पूरा काम करेगी तो उसे 144 दिन लगेंगे। देखो इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बार बार एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, आने वाले जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है या एसआई का एग्ज़ाम है, सब में इस टाइप के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के पूछे जा रहे हैं। मुझे एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो मैं इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लगा सकता हूँ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, लेंथ दे रखी है, लॉन्गेस्ट पोल की बतानी है, डेट कैन बी फिटेड इन रूम ऑफ डायमेंशन दिस। मतलब क्या है, रूम को देखो मेरे भाई, रूम की शेप कैसी होती है, क्यूबॉइड जैसी, एक क्यूबॉइड जैसी, जिसकी लंबाई मुझे दे रखी है 12, चौड़ाई दे रखी है 6, ऊंचाई दे रखी है 4 मीटर। क्लियर है भाई, ये क्वेश्चन है। क्या रहा है, देखो रूम को देखो, जहां बैठे हो, अभी जहां बैठे हो, जहां पर देखकर मेरी वीडियो बैठकर वीडियो देख रहे हो, उस रूम को देखो। एक लंबाई है, सामने वाली चौड़ाई है और ऐसे जो है ये क्या है मेरी भाई ऊंचाई है।
कह रहा है इस रूम के अंदर सबसे लंबी लेंथ की मुझे क्या रखनी है मेरे भाई, मुझे रखनी है एक रोड। तो बताओ, देखो ध्यान से देखो, सबसे ऊपर का कोना और एक नीचे का कोना, यहां तक एक जाएगी एक रोड, तो ये सबसे बड़ी लेंथ की होगी। लेंथ से भी बड़ी, ब्रेथ से भी बड़ी और हाइट से भी बड़ी, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से भी बड़ी लेंथ की एक रोड होगी। इसका मतलब डायगोनल। ठीक है, मुझे डायगोनल निकालना है। तो कभी भी मुझे डायगोनल निकालना हो मेरे भाई किसी भी क्यूबॉइड का, तो उसका फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। सिंपल सी बात। लंबाई है 12, तो मेरे भाई 12 का स्क्वायर, चौड़ाई है 6, 6 का स्क्वायर, ऊंचाई है 4, 4 का स्क्वायर। इसका क्या कर दूंगा मेरे भाई, अंडर रूट। जब ये करूंगा तो मेरे पास आ गया 144 प्लस 36 प्लस 16। मेरे भाई इसे जोड़ूंगा 140, 170, 180, 196, ये हो गया मेरे भाई 196। और इसका रूट हम सबको पता है कितना होता है, 14। मतलब सबसे लंबी लेंथ उस रूम में कितनी लंबी रखी जा सकती है, 14। ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से देखो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कमेंट करके बताओ। और अभी तक सेशन लाइक नहीं किया तो सबसे पहले मेरे भाई सेशन को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दो। क्लियर है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जिनके जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे उनका आने वाला 2 अगस्त से CHSL का पेपर हो, चाहे उनके MTS का सितंबर में आने वाला पेपर हो, या दिल्ली पुलिस SI और CAPF का अक्टूबर में आने वाला पेपर, या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नवंबर में आने वाला पेपर, सारे पेपर की तैयारी मैं करा रहा हूँ। देखो सब में जितनी भी मैथ आती है लगभग 90% सेम होती है। हम एक पूरा पेपर, पूरा मॉक टेस्ट लगा रहे हैं जिससे हमें दिक्कत ना है। कह रहा है एक फोर्ट है जिसमें प्रोविजन है, ठीक है, जिसमें 400 लोग रुक सकते हैं 60 दिन तक। क्लियर है भाई, 400 लोग 60 दिन तक रुक सकते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, जो टोटल हो गया, चाहे ये खाने की बात करे चाहे रहने की बात करे, तो 400 लोग 60 दिन तक मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 24,000 खाना। 24,000 खाना खा सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। क्या कहता है, आफ्टर 35 डेज, 35 दिनों के बाद 10 और आदमी आ गए। पहले 400 थे, 10 और 100 और आ गए। सॉरी 100 है, 10 नहीं है भाई, ये गलती होगी। 100 और आ गए, 100 और आ गए, मतलब अब कितने हो गए, 500 हो गए। लेकिन 35 दिन तक, 35 डेज तक तो मेरे भाई 400 ही लोग थे। ठीक है, कितने दिन तक, 35 दिन तक। तो जब इसको इससे गुणा करूंगा, 35 की 4 से गुणा, मेरे पास आ जाएगा 140 और 100, 14,000। 14,000 का खाना या काम तो इन लोगों ने खत्म कर दिया। अब बचा कितना काम है मेरे भाई, इसमें से इसे घटाऊंगा तो 10,000 काम बचा है। आगे क्या बोला है, 35 दिन बाद 100 लोग और आ गए, 100 लोग और आ गए। तो बताओ कितने दिन दे वुड प्रोविजन लास्ट, कितने दिन तक जो हमारा बचा हुआ खाना है या काम है वो रह सकता है। तो देखो भाई 10,000 काम बचा है। ठीक है, तो लेफ्ट डेज कैसे निकलेंगे मेरे भाई, 10,000 काम बचा है और कितने जने हो गए, अब 400 प्लस 100, 500 लोग हो गए। तो इसको इससे काटूंगा तो मेरे पास आ जाएगा भाई 20 दिन। 20 दिन तक और चल सकता है, चाहे वो खाना हो या काम हो, क्योंकि 100 लोग और जुड़ गए। क्लियर भाई, इस ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट किया करो, कभी भी गलती नहीं होगी। ऐसे सोचो तुम्हारे घर में 400 लोग रुक सकते थे 60 दिन तक जो खाना खा सकते थे, यहां से मेरे पास टोटल खाना आ गया 24,000, जिसमें से 35 दिन तक तो वो चलते ही रहे, 400 लोग रहे, तो 35 दिन तक उन लोगों ने 14,000 खाना खा लिया। ठीक है, 14,000 रोटियां खा ली। अब बचा कितना, 10,000 काम बचा। लेकिन 36वें दिन से 35 के बाद लिखा है ना, 36वें दिन से 100 लोग और आ गए। अब तुम्हारे घर में पहले 400 थे, 100 और आ गए, 500 लोग हो गए। 500 लोग हो गए, लेकिन खाना तो हम उसी हिसाब से लाए थे कि हमारा कितने दिन चले, 60 दिन। लेकिन अब क्या हुआ मेरे भाई,
तो वो खाना क्या हो जाएगा, थोड़े से दिन हमें कम करने पड़ेंगे। वो कैसे निकाला हमने, 20 दिन और चलेगा। अगर पेपर में आ जाता है अगली बार क्वेश्चन, अभी तो पूछा था कितने दिन चल सकेगा खाना, अगली बार पूछता कि पहले के मुकाबले अब कितने दिन कम हो गए। मेरे भाई 60 दिन टोटल थे। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूं। क्वेश्चन बनाना सीख गए तो बनाना उसका सॉल्यूशन तो और भी इजी है। 35 दिन तक तो काम हो गया, 20 दिन और चला, 35 और 20 55। तो जो काम स्टार्टिंग में सोचा गया था 60 दिन तक होगा, वो अब कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 55 दिन में खत्म हो जाएगा मेरे भाई। 5 दिन की क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। कह रहा है एक लिक्विड है 900 ग्राम का, 900 ग्राम का एक लिक्विड है, ठीक है, जो मिक्सचर है फ्लोर, शुगर और बटर का, आटा, चीनी और मक्खन के मिला हुआ। इन दिस सॉल्यूशन, जो मेरा आटा है वो 3 गुना है, आटा जो है, फ्लोर जो है वो 3 गुना है किसका मेरे भाई, शुगर का। ये इसने एक कंडीशन बताई। दूसरा इसने बोला जो शुगर है वो है 2 गुना बटर के, 2 गुना बटर के। मेरे भाई रेशो से ये क्वेश्चन सबसे जल्दी होता है। देखो यहां पर मैं रेशो लिख लेता हूं, बटर। मेरे भाई बताओ, अगर बटर 1 है, बटर 1 है तो शुगर 2 गुना है, तो शुगर 2 गुना है। और शुगर अगर, चीनी अगर 2 है तो जो आटा है वो उसका 3 गुना है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मेरे पास अनुपात आ गया कि उस मिक्सचर में इस अनुपात में चीजें मिली हैं। आटा 6 में है तो शुगर 2 में है तो बटर 1 में है। ये रेशो आ गया। अब देखो अपना यूनिटरी मेथड मैं हर क्लास में सिखाता हूं कि अर्थमेटिक आधे से ज्यादा यूनिटरी मेथड पर बैठी होती है जब वैल्यू गिवन हो। तो मेरे भाई 900 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 6 और 2 8 और 1 9 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ, क्योंकि 900 क्वेश्चन ने बोला है, हमने बोला 9 है। पूछा क्या है, अब इसने पूछा क्या है, बताओ आटा कितना है, फ्लोर कितना है मेरे भाई 6, गुणा किससे कर दूंगा 6। पूछा होता चीनी कितनी है तो गुणा 2 से। पूछा होता बटर कितना है, मक्खन, तो गुणा 1 से कर देता, क्वेश्चन खत्म। तो ये मेरे पास क्या आ गया मेरे भाई, असली में फ्लोर ये गया 100, तो आंसर आ गया 600 ग्राम। तो मतलब 900 ग्राम में 600 ग्राम क्या है, आटा है। ऑप्शन नंबर ए। देखो आसान क्वेश्चन है, अभी लेवल अच्छा हो जाएगा। बीच में कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो टाइम बहुत कंज्यूम करेंगे, तो मुझे भाई स्टार्टिंग से जो ऐसे क्वेश्चन है उन्हें फास्ट जल्दी से सॉल्व करना है। और जल्दी से सॉल्व कैसे होगा, जब आप लोग प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट इज 27% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, देखो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का क्वेश्चन आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, आर इंटू टी बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट बटे में प्रिंसिपल अमाउंट, जो पैसा लगाया गुणा में 100। बस इतनी सी लाइन याद रखनी है मेरे भाई। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट 27% है प्रिंसिपल का, मतलब अगर प्रिंसिपल 100 रुपये हुआ तो ये कितना है, 27 है। तो मेरे भाई रख देते हैं, देखो ये 27 दिया है, ये 100 है अगर, तो गुणा में 100। इधर आगे क्या बोला है, द टाइम फॉर विच द मनी इज लेंट। ठीक है, जितने वक्त के लिए पैसे को उधार दिया गया, इज 1/3 ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो टाइम है वो 1/3 है, 1/3 1/3। ठीक है भाई, किसका, रेट का। तो बताइए रेट कितना है, ये मुझे क्वेश्चन ने गिवन किया है। बस भाई यहाँ रख दो। तो जब मैं यहाँ रखूँगा, ध्यान से देखो, यहाँ रेट को रेट लेते हैं, टाइम की जगह मैं क्या रखूँगा भाई, रेट बाय 3। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, अब इसे सॉल्व करना है। यहाँ हो जाएगा रेट का स्क्वायर, 3 इधर जाएगा, देखो 100 से तो 100 गया, 3 इधर जाएगा, 27 से गुणा होगा, 27 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 81। तो आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 81 का अंडर रूट जो होता है 9। तो बेसिकली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 9%। मुझसे इसी क्वेश्चन में बस लास्ट में यहाँ रेट की जगह आने वाले पेपर में टाइम भी पूछ सकता है मेरे भाई। टाइम पूछ लेगा तो बताओ, रेट आया 9
तो टाइम इसका क्या है 1/3, तो टाइम आ जाएगा 3 साल। हमने दोनों चीजें निकालनी सीख ली। एक फॉर्मूला याद करा कि R इंटू टी, जो ब्याज दर है उसकी गुणा जितना टाइम है उससे करेंगे, तो ब्याज अपॉन जो हमने पैसा रखा गुणा में 100। क्लियर भाई, आसान क्वेश्चन है। चलो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डीआई का क्वेश्चन देखते हैं। हम रोज शाम को 5 बजे CHSL के पेपर लगाते हैं, उसमें मेरे भाई कंटिन्यूटी में 2 से 3 क्वेश्चन डीआई के पूछे जा रहा है, इस पिछले साल उससे पिछले साल, क्योंकि पिछले 2022 का जो पेपर है वो 2023 में हुआ था। अभी क्या है, अभी 23-24 में इलेक्शन है, तो पेपर अपने टाइम से हो रहे हैं। तो 23 का पेपर 23 में ही हो रहा है, बट 22 का पेपर जो था CHSL का वो 23 में हुआ था। हम उसके सारे पेपर देखते हैं शाम को 5 बजे राइस स्मार्ट हिंदी पर, ठीक है। तो हम वहां पर देखते हैं डीआई के बहुत जोर दिया जा रहा है। वहीं जो आजकल CGL का चल रहा था उसमें भी डीआई बहुत पूछी जा रही थी। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन ही इतना बड़ा बना देता है कि मुझे पढ़ना है जल्दी से। क्या कह रहा है, कंपनी है जो एक एनर्जी ड्रिंक बनाती है 3 डिफरेंट फ्लेवर, 3 तरीके के फ्लेवर बनाती है PQR। द प्रोडक्शन ऑफ 3 फ्लेवर ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर, 6 साल दे रखे हैं, 2001, 2002, 2003, 2004, 5, 6, ठीक है। बार ग्राफ में बता रखा है द ग्राफ। आंसर द क्वेश्चन, आंसर देना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बोतल ऑफ फ्लेवर क्यू। क्यू कहाँ है मेरे भाई, क्यू कौन सा है, बीच वाला ऑरेंज वाला। कौन से साल की बात कर रहा है, 2004, 5, 6। मतलब क्यू की एवरेज निकालें 2004, 5 और 6, यही बोला है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, क्यू 2004 में आएंगे, क्यू कितना है 550, 2005 में कितना है 500, और 2006 में कितना है 550, बटे में 3 कर दूंगा, यही तो एवरेज होती है औसत। तो मेरे भाई 550, 550, 1100, 1100 और 500, 1600 बटे 3। मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। आगे चलते हैं, क्योंकि मुझसे डिफरेंस पूछा है एवरेज क्यू का इन ईयर में, वहीं एवरेज प्रोडक्शन ऑफ पी की प्रोडक्शन 2001, 2 और 3 में, पी की प्रोडक्शन का एवरेज 2001, 2 और 3 में। मेरे भाई जल्दी, 2001 में पी कितना है 500, 2002 में पी कितना है मेरे भाई 400, 2003 में कितना है 550 बटे में 3। यहाँ भी यही चीज होगी। देखो 9, ये हो गया 500, 500, 1000, ये हो गया मेरे पास 1400, 1450, यहाँ आ गया 1450 बटे 3। और मुझसे इससे डिफरेंस पूछा है। मुझसे भाई इसने क्या बोला है, इसने सीधी सी बात बोल दी कि बताइए 1600 बटे 3 माइनस 1450 बटे 3 कितना होगा। देखो हम यहाँ सॉल्व करते, पॉइंट में लाते, इसकी वजह दोनों को ऐसे रखा, तो मैंने लिखा 150 बचा, 150 बटे 3, ये आ गई 50 वैल्यू। अब एक वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है वो भी इसने बता रखा होगा, ठीक है। ये बता रखा क्या है, एक बोतल जो यहाँ नंबर दिया है ये 500 का मतलब क्या है, 500 के आगे लाख लगा दो, 5 जीरो और लगा दो, मतलब 5 करोड़। तो हमारा आंसर आया 50, तो ये हो गया 50 लाख। मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो रहा है। तो देखो पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा, मुझे इतना धीरे धीरे क्वेश्चन नहीं करना, मुझे थोड़ा सा फास्ट जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस चीज को अपने दिमाग में रखिए। अभी हम सीख रहे हैं, तो हम धीरे धीरे चीजों को समझ रहे हैं कि जो बच्चा नया है वो भी कनेक्ट कर सके। क्लियर भाई, जल्दी से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अच्छा क्वेश्चन कहता है, नंबर दिए हैं मैंने 5, 7, 8, 10, 12, 13 और n। ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है, आरोही क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। मतलब n जो होगा वो 13 से बड़ा होगा। n की वैल्यू पूछी है मुझसे। अब देखो सारे ऑप्शन 13 से बड़े हैं, ऐसे नहीं जा सकते। आगे क्या बोला, इस डाटा का जो मीन है, मीन मतलब औसत ही होती है, और इसका जो मीडियन है, जो इसका मीडियन है, ठीक है, माध्यिका है, वो दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। मेरे भाई मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है मिडल वैल्यू, मिडल वैल्यू।
मेरे भाई देखो कितना है डाटा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का मिडल क्या होगा, चौथी टर्म होगी 10, तो मीडियन मेरे भाई 10 आ जाएगा। मैंने पहले भी क्लासेस में सिखाया है, मीडियन अगर ऑड नंबर्स का है, ठीक है, जितने नंबर है उनमें एक जोड़कर, 7 था, 7 + 1/2 चौथा, ठीक है, क्या हो गया 8/2 चौथी टर्म क्या होगी, मीडियन। वहीं इवन होता, सम संख्याएं होती, मैं बोलता कि 8 संख्याएं हैं, तब मीडियन क्या होता मेरे भाई, तो 8/2 चौथी टर्म, 8/2 + 1 पांचवी टर्म, जो चौथी और पांचवी टर्म होती उनकी जो औसत होती वो मेरी मीडियन होती। ये हम सबको पता है, क्लियर है। दोबारा से लिख देता हूं अगर किसी को नहीं पता, तो मीडियन मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर n मेरा ऑड नंबर है, टोटल संख्याएं ऑड नंबर विषम संख्याएं हैं, तो मीडियन होता है मेरे भाई n + 1/2th टर्म, ये टर्म मेरी मीडियन होती है। वहीं n भाई मेरा इवन नंबर है, तो मीडियन होता है n/2th पर बैठी हुई टर्म और n/2 + 1th पर बैठी हुई टर्म, इन दोनों का औसत, ये मीडियन होता है। ये छोटा सा बॉक्स साइड में बना दिया, आज के बाद दिक्कत नहीं आएगी। अब मीन क्या होता है मेरे भाई, मीन का मतलब होता है सबको जोड़कर बटा उससे कर दो, तो इसने मुझे बोला है मीन बराबर है मीडियन के, तो भाई मीन कितना होगा, 7 + 5 12 और 8 20 और 10 30 30 40 50 और 5 55, तो मेरे पास भाई 55 + n को जोड़ेंगे, बटे में कितनी टर्म है हमारे पास 7, यही बराबर 10 के होगा क्योंकि मीडियन 10 है। जैसा इसने बोला उसको बस कर दो सॉल्व। अब देखो 7 इधर जाएगा तो 55 + n = 70, ठीक है भाई। n की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें से जाएगा तो n की वैल्यू आ गई मेरे भाई 15, ऑप्शन नंबर सी 15। 70 में से 55 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 15, तो मतलब यहाँ पर जो आखिरी टर्म है वो क्या है, 15 है। इसका मीन निकाल लो, देखो चेक भी कर सकते हो, 55 + 15 70, 70/7 वो भी तो 10 आएगा, देखो चेक हो गया। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। CHSL, CGL, MTS तीनों का जोड़ है, एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का जरूर डालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो क्या रहा है, एक रेक्टेंगुलर क्लोज वुडन बॉक्स है जिसकी डायमेंशन 30 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर दे रखी है मेरे भाई। एक बात सुनो, 3 डायमेंशन दे रखी है, मतलब पहले वाली लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यही चीज है। तो अब क्या कहता है, मतलब ये क्या है, बॉक्स किस शेप का है, क्यूबॉइड बॉक्स है मेरे भाई। देखो क्यूबॉइड बॉक्स यही तो होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। बोला है लंबाई है मेरे भाई 30, चौड़ाई है 18, ऊंचाई है 23, यही है। अब कह रहा है, आगे बोलता है व्हाट स्पेस विल इट ऑक्यूपाई। कभी भी कोई चीज आ जाए कि कोई चीज कितना स्पेस लेती है, मतलब एक रूम के अंदर अगर मुझे पानी भरना है पूरा तो कितना स्पेस लेगा, ठीक है। किसी रूम के अंदर मुझे कोई चीज भरनी है, ऑक्यूपाई द स्पेस, ये वर्ड आ जाए कहीं, मतलब मुझे वॉल्यूम निकालना है। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम सबको पता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों की क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ये सबको पता है। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आगे क्या बोला, हमें सीधा नहीं बोला। अब कह रहे हैं जो ये वुडन बॉक्स है ये 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, और ये जो मुझे दी थी इंटरनल डायमेंशन दी थी, भाई एक बक्से को देखो, अगर आसपास कोई बक्सा पड़ा है उस बक्से को उठा के देखो, अंदर से उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी थी मुझे कितनी, ये। अब वो चौड़ाई कितनी है, मतलब उस जो लकड़ी का बक्सा है उसकी थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। कितनी है मेरे भाई, 1 सेंटीमीटर, यही बता रखा है मुझे। तो मतलब क्या है, ये जो मेरे पास बॉक्स है, अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो ये इतना यहां से, इतना यहां से, ऐसे ही इतना यहां से बाहर की तरफ 1-1 सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर चौड़ा है। अच्छा अब इसकी फिगर जरा
दूसरे तरीके से देखते हैं, दूसरे तरीके से अगर मैं सिर्फ ऊपर का एक फेस देखूं तो मेरे भाई ये अंदर की मुझे दे रखी थी, कितनी लंबाई थी, 30 थी, और ऊंचाई थी, चौड़ाई थी 18। अभी ऊंचाई की बात नहीं कर रहे। इसके बाहर जो बाउंड्री है ये मेरे भाई, इसको थोड़ा साफ बनाते हैं मेरे भाई। अगर ये बाहर की बाउंड्री देखूं तो ये 1 सेंटीमीटर चौड़ी है, 1 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो क्या मेरे भाई मैं बोल सकता हूं ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो बाहर की जो लंबाई हो जाएगी मेरे भाई 30 + 2 32 हो जाएगी, क्योंकि एक यहाँ से बढ़ेगा, एक यहाँ से। ऐसी चौड़ाई की बात करूं, ठीक है, तो चौड़ाई मेरे भाई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 18 + 2 20 हो जाएगी। ऐसे ही ऊंचाई भी 2 बढ़ जाएगी, तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 32। नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी मेरे पास, 20। तो नई हाइट कितनी हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 23 है, तो ये हो जाएगी 25। अब नया वॉल्यूम पूछा है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, 32 गुणा में 20 गुणा में 25। 25 की इससे करूंगा तो ये आएगा 50, 500। 500 की 32 से गुणा करूंगा, 32 गुणा 500, तो मेरे पास ये आ जाएगा 160 और 2 जीरो 16,000। तो मेरे पास वॉल्यूम क्या आ गया मेरे भाई, 16,000। क्लियर है। तो हमें क्वेश्चंस को समझना है, और वहाँ हम ये डायग्राम नहीं बनाने बैठेंगे, हमें यहाँ टाइम बचाना है। अभी हम समझ रहे हैं, तो समझते वक्त हम डायग्राम भी बनाएंगे, प्रॉपर पेज भी वेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े जल्दी से। क्या रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 827 1149 1310। एक ऐसा नंबर, लार्जेस्ट नंबर, जिसको इन सब से डिवाइड करूं तो लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। देखो अगर ये वर्ड नहीं होता आगे, सिर्फ ये लिखा होता कि सबसे बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन तीनों को भाग कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो मैं इन तीनों का क्या निकाल देता भाई, HCF निकाल देता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देता। लेकिन इसने यहां वर्ड यूज करा कि एक ऐसा नंबर बताइए बड़ा सा बड़ा जिससे मैं इसको भाग करूं, ठीक है, इस नंबर को उस नंबर से भाग करूं, इस नंबर को उस नंबर से भाग करूं, इस नंबर को उस नंबर से भाग करूं, तो जो शेषफल बचे, रिमाइंडर बचे, तीनों केस में सेम बचे। तो देखो भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, 1149 इसमें से 827 को घटा लो। ऐसे ही 1310 में से 1149 को घटा लो, ठीक है भाई। ऐसे ही 1310 में से 827 को घटा लो। मतलब इसका इससे डिफरेंस, इसका इससे डिफरेंस और इसका इससे डिफरेंस निकाल लो। जो 3 नंबर बनेंगे मेरे भाई, उन तीनों का HCF निकाल दो, वो मेरा आंसर है। अब देखो घटाऊंगा, यहाँ आया मेरे भाई 2, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 322, यहाँ किया तो 1, यहाँ बचा मेरे पास 10, यहाँ 6, यहाँ 1, 161 मेरे भाई, यहाँ आया 3, यहाँ बचा 8, ठीक है, 10 में से 7 गए 3, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 12, यहाँ आया 483 मेरे भाई। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसे क्या मैं 161 इंटू 2 लिख सकता हूं, इसे मैं 161 इंटू 1 लिख सकता हूं, इसे मैं 161 इंटू 3 लिख सकता हूं। तो तीनों में मेरे भाई कॉमन क्या आ रहा है नंबर, 161। तो इन तीनों का HCF क्या होगा मेरे भाई, इन तीनों का HCF होगा 161। तो 161 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। मतलब पहला नंबर जो है 827, इसको 161 से डिवाइड करूंगा, जो रिमाइंडर बचेगा शेषफल सेम यहीं पर बचेगा, सेम यहाँ बचेगा। क्लियर भाई, क्वेश्चन को समझो। जब भी सेम रिमाइंडर की बात आ जाए, बड़े से बड़ा नंबर पूछा हो, तो इन तीनों में आपस में डिफरेंस कर कर उसका HCF निकाल दो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक आदमी अपने वर्क प्लेस, अपने ऑफिस जाता है 5/8 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। ध्यान से देखना, ये ओल्ड ये न्यू, यहां पर स्पीड लिखता हूं मेरे भाई। अगर पहले
1 की स्पीड से जाता था, अब 5/8 की स्पीड से जाता है। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं स्पीड। इस 8 को इधर लाऊंगा तो 8:5। ठीक है, ये है पुरानी, ये है न्यू। मेरे भाई ध्यान से समझना, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। देखो स्पीड का रेशो आ गया मेरे पास 8:5, मतलब पहले 8 की स्पीड से जाता था तो अब 5 की स्पीड से जाता है। ही रीचेज हिज वर्क प्लेस 36 मिनट लेट, वो अपने जो ऑफिस है 36 मिनट लेट पहुंचेगा। तो बताओ असली में उसका यूजुअल टाइम कितना है, उसे कितनी देर लगती है। तो भाई कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, मुझे पता है जो स्पीड का रेशो होता है टाइम का रेशो इसका इनवर्स होता है। तो टाइम का रेशो 5/8 हो गया, मतलब ये क्या चीज है 3। अब 3 रेशो का फर्क आ रहा है और असली में कितने का आ रहा है मेरे भाई 36 मिनट का। 3 रेशो बराबर है 36 मिनट के, तो 1 रेशो मेरे भाई 12 मिनट के। इसने पूछा है पहले वाली स्पीड कितनी है। पहले वाली स्पीड भाई 5 की गुणा 12 से कर दूंगा तो पहले वाली आ जाएगी। तो यूजुअल टाइम कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 रेशो था 12 आया 60 मिनट। 60 मिनट में पहुंच जाता था ऑफिस। इसने बोला है आंसर घंटे में बताओ, तो 60 मिनट ही मेरा क्या होता है भाई, 1 घंटा होता है। कितना होता है, 1 घंटा होता है। क्लियर है। अगर पूछता अब कितनी देर लगती है, अब पूछा था पहले कितना टाइम लगता था, अगर अब पूछ लेता मेरे भाई कितना टाइम लगता है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 1 घंटा 36 मिनट लगते हैं। अगर पहले 1 घंटा लगता था, अब 1 घंटा 36 मिनट लगते हैं। क्यों, 36 मिनट ही तो लेट पहुंच रहा है। देखो यहां से भी चेक कर सकते हैं, 1 रेशो की वैल्यू 12 आई थी तो 8 से गुणा करूंगा 96 मिनट। 96 मिनट कितना होता है मेरे भाई, 60 मिनट प्लस 36 मिनट, मतलब 1 घंटा प्लस 36 मिनट उसे ज्यादा लग रहे हैं। देखो इजी क्वेश्चन है, फास्ट करने हैं क्वेश्चन, मुझे ये याद रखना। चलिए एक और डीआई का क्वेश्चन बता रहा है, क्या कह रहा है, वही कंपनी के बारे में सेम। देखो ये चीज अच्छी है, एमटीएस की एक चीज अच्छी है, वो जो डीआई दे रहा है, चाहे वो 3 डीआई पूछ रहा है चाहे 4 डीआई पूछ रहा है, एक साथ नहीं पूछ रहा, कुछ 3-4 क्वेश्चन के बाद पूछ रहा है, लेकिन डीआई सेम है। मुझे ये दोबारा से डाटा नहीं पढ़ना पड़ेगा। वहीं कई पेपर्स जैसे सीएचएसएल का हम शाम को करते हैं, उसमें एक डीआई पाई चार्ट की होती है, एक लाइन ग्राफ की होती है, एक बार ग्राफ की होती है, तो वहां पे मुझे सारी डीआई पढ़नी पड़ती है। अभी मैं पीछे करके आया, PQR 3 तरीके की ड्रिंक्स हैं, 2001 से 2006 तक प्रोडक्शन दे रखी है, मुझे यही सब बता रखा है। अब पूछा क्या है, पूछा है व्हाट इज अ परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर पी इन 2003-4। 3-4 में पी की कितनी प्रोडक्शन हुई है मेरे भाई, पी की प्रोडक्शन हुई है 2003 और 4 में, यही बोला है। जल्दी से बताओ कितनी हुई है। पी की हुई है 550 और यहां हुई है 450, तो ये हो गया 1000। विद रिस्पेक्ट टू, परसेंटेज पूछी है विद रिस्पेक्ट टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ आर इन 2000। आर की पूछी है 2000, आर की पूछी है 2001 और 2002 में, तो मुझे आर की 2001 और 2002 में पूछी है। आर कौन सा है, लास्ट वाला, तो 450 और 500, 950। मुझसे पूछा है परसेंटेज बतानी है, मतलब P/R इंटू 100। मेरे भाई क्या हो जाएगा, P है 1000 बटे में 950 गुणा में 100, यही है मेरे पास। इससे इसे काटा, 5 से काटा 19, 5 से काटा 20, तो मेरे पास आ गया 2000 बटे 19। परसेंटेज निकालूंगा तो ये 1 पर जाएगा, ठीक है भाई, 1 पर जाएगा, बचा 10, 0 पर जाएगा 100, 95, 5 पर आएगा 105.29%। इस हिसाब से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर भाई। देखो पहला और तीसरा ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए थे, क्योंकि ऊपर किसको रखा था, 1000 को, ऊपर 1, देखो 1000 बटे 950, 1 से बड़ी वैल्यू है, मतलब 100% से ज्यादा है, तो ये दोनों तो पहले ही कट गए मेरे।
बचे क्या ये दो ऑप्शन, मैंने इनको सॉल्व करके देख लिया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एवरेज औसत के ऊपर क्वेश्चन नहीं छोड़ता ये, इसको औसत वाले क्वेश्चन बहुत पसंद है। चलिए हम भी करते हैं। एवरेज वेट ऑफ 25 बॉक्सेस इन अ बोट is increased by 2 kg when one of the box weight 68 kg is replaced by new box। देखो भाई इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका क्या कहना चाहता है, ध्यान से समझना। 25 बॉक्स थे जिनकी एवरेज मैंने मान लिया ए थी, कह रहा है 25 बॉक्स की एवरेज 2 बढ़ जाती है, 2 बढ़ जाती है, मतलब एवरेज हो जाती है a+2 जब उनमें से एक बॉक्स जो 68 केजीज का था उसे रिप्लेस किया गया नए बॉक्स से। मतलब है तो अभी भी 25, यहां भी 25 ही हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर मेरे भाई 68 वेट वाले को हटाकर कोई नया बॉक्स लाया गया। यही तो बोल रहा है, उस नए बॉक्स का वजन बताइए क्या होगा। क्लियर भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? नहीं आया तो एक बार ध्यान से क्वेश्चन को रोककर दोबारा से देखो, ठीक है, या थोड़ी सी वीडियो पीछे कर दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। देखो हमारा नॉर्मल तरीका होता तो क्या होता, यहां पर टोटल सम मेरा भाई क्या बनता, 25 से, यही तो होती है, जो भी इन सब का सम होता बटा 25 इक्वल टू ए, तो ये सम आ जाता 25 से। अब क्या करा, इसमें से 68 वेट को हटा के कोई नया वेट लाया, बराबर जो एवरेज है वो a+2 हो गई। कितनी हो गई मेरे भाई, a+2 हो गई। तो यहां क्या हो जाएगा, 25 गुणा a+2। क्लियर, इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 25a - 68 + x बराबर 25a + 50। यही हुआ, 25a से 25a गया, ये 68 इधर आया तो x की वैल्यू हो गई 50 + 68, तो मेरे भाई ये हो गया 118। तो जो नए वाला बॉक्स आया है वो कितने किलो का है, 118 किलो का। 68 वाले को हटाकर क्या कर दिया, इसको ले आए। अब देखो इसका शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट भी देख लेते हैं मेरे भाई। शॉर्टकट क्या है, मुझे एक चीज बताओ, पहले एक चीज यही लिखते हैं, 25 चीजें थी जिनका एवरेज ए था, एवरेज ए था। अब मेरे भाई जब यहां पर एवरेज 2 से बढ़ गई है, एवरेज सबकी किससे बढ़ गई है, 2 से बढ़ गई है, तो एवरेज 2 से बढ़ गई है, तो मेरे भाई 25 लोग थे, 2 से बढ़ा दूंगा, तो जो 68 वाला है वो तो रहेगा, उतना तो उसका वेट होगा। देखो कोई नया बंदा आया किसी को हटाकर, एवरेज अगर बढ़ रही है तो जो नया बंदा आया है उसका वजन ज्यादा होगा, ये तो कॉमन सेंस बात है। अगर टोटल एवरेज बाद में कम हो जाती तो मतलब जो नया बंदा आ रहा है वो इससे कम वेट का है, बट जो नया बंदा आ रहा है वो इससे ज्यादा का है, उसके पास 68 तो कम से कम वजन होगा, प्लस में 2 एवरेज सबकी बढ़ गई है, तो मेरे भाई 2 गुणा में 25, सीधा मेरा आंसर हो गया 68 + 50। यहां से आंसर आ गया 118। इस क्वेश्चन का आंसर हम सीधा भी निकाल सकते हैं। देखो भाई क्लियर है, समझो चीजों को, समझो। 25 लोग थे, इस चीज को समझा रहा हूं शॉर्टकट को। 25 लोग थे, उनकी एवरेज कोई भी औसत थी, उनका वजन कुछ भी था, लेकिन उनमें से एक जने को हटाकर किसी भारी जने को लाए, तभी एवरेज क्या हो गई, 2 से बढ़ गई। तो जो बंदा आया होगा वो भारी होगा, 68 किलो से भारी होगा, तो 68 किलो तो उसके पास होगा ही होगा 68, प्लस में 2 जो एवरेज 25 जनों पे बढ़ी है, 2 × 25 50 और उसका वजन होगा, तभी तो वो बटा होगा, सब में एवरेज 2 से बड़ी होगी, तो आंसर आ गया 118। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, 4 साल पहले, अब देखो फिर एक और औसत का क्वेश्चन, 4 साल पहले जो एवरेज एज थी ग्रुप की वो 5 जनों की 38 साल थी। देखो इसको भी पहले नॉर्मल तरीके से करेंगे मेरे भाई, फिर उससे करेंगे। 4 साल पहले 5 जनों की, 1 2 3 4 5 जनों की एवरेज एज थी 38 ईयर्स। एक जने ने और ज्वाइन करा,
एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द ग्रुप ऑफ मेंबर बिकम 44। अब एक जना और आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो इनकी एवरेज एज हो गई 44 साल। साथ साथ 4 साल का बड़ा भी है, 4 साल, ये 4 साल पहले का डाटा है, अब ये 4 साल बाद का। प्रेजेंट एज उस बंदे की कितनी हुई होगी मेरे भाई? देखो कितने जने हैं, 5, तो 5 इंटू 38 जब करूंगा तो मेरे पास पुरानी एज आ जाएगी इन सब की, तो ये हो जाएगा 40, 4 ऊपर 5 दिया 15 और 4 190। इन पांचों की एज आ गई, इन पांचों की एज 190 आ गई, प्लस पांचों जो होंगे वो 4 साल बाद 4 और बढ़ गए होंगे, तो 4 इंटू 5, तो इनकी प्रेजेंट एज कितनी हो गई भाई? 20 इसमें जोड़ूंगा 210। ध्यान से समझना। लेकिन यहां पर 6 जने आ गए, कौन जुड़ गया? एक नया आदमी जुड़ गया, उसे एम दे देते हैं, नया आदमी जुड़ गया। अब नई एवरेज कितनी है मेरे भाई? 6 जने इंटू में 44, तो ये होगा 24, 2 ऊपर 264। तो बताओ अब नई एवरेज ये है, और उन आदमियों की नई एवरेज कितनी होती? 210। 210 और 264 को माइनस करूंगा तो जो नया आदमी है उसका वजन 54 साल होगा आज की डेट में। अगर पहले का पूछा होता 4 साल पहले तो उसका वजन होता, या एज होती, एज के बारे में बात कर रहा है, तब होता 50। तो आंसर आ गया मेरे पास 54, क्योंकि आज की बात कर रहा है। क्लियर भाई? ये था नॉर्मल तरीका जो हमने देखा। अब देखो जरा इसका शॉर्टकट देखें, इसका जरा हम शॉर्टकट देखें। भाई मेरे 5 जने हैं, 1 2 3 4 5, 38 साल लेकर बैठे हैं। अब 1 2 3 4 5 और ये छठा बंदा, अब इनकी एवरेज 44 साल है। कितने का फर्क आया मेरे भाई? 38 से 44, 6 का फर्क आया, 6 का फर्क आया। दूसरी बात, एक बात सुनो, इन सब की एज 4 साल बढ़ गई होगी। ध्यान से समझना इस बात को, इन सब की एज 4 साल बढ़ गई होगी। जब इन सब की एज 4 साल बढ़ चुकी है तो मुझे एक चीज बताओ, यहां पर जो डिवाइड हुआ होगा ये है 5 जने, ये जो 5 जने हैं ये 4 साल, मतलब 20 साल ये वैसे ही लेकर बैठे होंगे। ठीक है एक मिनट, देखो भाई मेरी बात जल्दी से देखना। ये सब यहां पर अगर पांचों की एवरेज 38 साल थी, पांचों की एवरेज 38 थी, तो ये सब यहां पर मेरे भाई 38 साल के थे। 38 और ये 38, यही चीज थी। बट जब ये लोग यहां पर आए तो 4 साल तो ये अपने आप ही बढ़ गए, 42। ठीक है, इन सबके पास 42 साल के तो ये लोग हो गए, क्योंकि एवरेज पहले इन सबकी 38 थी, अब 44 तो टोटल ग्रुप की हो गई है। और यहां पर ये क्या है? 42। तो मुझे एक चीज बताओ, उस आदमी की एज 44 तो होगी, क्योंकि पूरे डाटा की एवरेज 44 है, प्लस में यहां से यहां कितने, ये देखो ये क्या है 42, लेकिन एवरेज दे रहा है 44, तो कितने कितने का गैप है? 2 का गैप है। कितने जनों में? 1 2 3 4 5 जनों में। तो 5 इंटू भाई 2 करूंगा तो 44 प्लस 10 मेरे पास 54 आ जाएगी उस आदमी की एज, जो हमने नॉर्मल तरीके से भी निकाला, हमने शॉर्टकट भी देखा। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से क्या है हमारे पास? एक बोट है जो डाउनस्ट्रीम जाती है। देखो क्वेश्चन बहुत लंबा दिया इसने, P से Q एक बोट है जो डाउनस्ट्रीम जाती है। डाउनस्ट्रीम मतलब भाई धारा के साथ, डाउनस्ट्रीम मतलब धारा के साथ। जब बोट और स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? जुड़ जाती है। और अपस्ट्रीम होती है धारा के विरुद्ध, धारा इस तरफ जा रही है, मेरी बोट इस तरफ जा रही है, तब दोनों की स्पीड क्या हो जाती है मेरे भाई? घटा दी जाती है। तो देखो विच इज 24 किलोमीटर, इसके बीच में गैप कितना है? 24 किलोमीटर। यहां से यहां है डाउनस्ट्रीम और यहां से यहां है अपस्ट्रीम, इसने ये बताया। देन रिटर्न टू P,
P से Q जाती है 24 किलोमीटर, फिर Q से P आती है वापस 24 किलोमीटर। एक्चुअल स्पीड जो है बोट की स्टिल वाटर में वो है 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर भाई? और इस पूरे काम करने में उसे 3 घंटे कम लगते हैं। तो मेरे भाई एक चीज सुनो, यहां पर 24/6 की स्पीड है। मान लिया जो हमारे करंट है, मतलब जो हमारी स्ट्रीम है उसकी स्पीड x है, 6 माइनस x, इसमें से 24, 6 प्लस x, 3 घंटे। यही तो बोला है इसने। डाउनस्ट्रीम जाने में जितने घंटे लगते हैं उससे 3 घंटे कम लगते हैं। ठीक है, उससे 3 घंटे ज्यादा लगते हैं अपस्ट्रीम में। ये क्या है मेरे भाई? अपस्ट्रीम। दोनों की स्पीड क्या हो रही है? माइनस हो रही है। ये क्या है? डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में जल्दी, ध्यान से सुनो, डाउनस्ट्रीम मतलब सीढ़ियां उतरना। सीढ़ियां में जल्दी उतरता हूं या सीढ़ियां जल्दी चढ़ता हूं? मैं सीढ़ियां जल्दी उतरता हूं, डाउनस्ट्रीम जल्दी। तो अपस्ट्रीम में जो टाइम लगा वो डाउनस्ट्रीम से 3 घंटे ज्यादा है, इसने ये बता दिया। अब देखो यहां से मैं स्ट्रीम की एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब क्या करोगे ऐसे में? देखो यहां नंबर क्या है मेरे पास? यहां नंबर है प्रॉपर एक नेचुरल नंबर, कोई पॉइंट में नहीं है, कोई भिन्न नहीं है। तो अब देखो यहां पर ऐसे फैक्टर बैठे होंगे जो सीधा का सीधा ये दे रहे होंगे। तो इसको सॉल्व, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। एक्स की जगह अगर मैं 2 डाल दूं, ये प्रैक्टिस से आएगा, पहले ही बता रहा हूं। एक्स की जगह 2 डाल दूं तो 6 माइनस 2 4, 24/4, 6 घंटे लगे अपस्ट्रीम में। 24/6 प्लस 2 8, 3 घंटे। 6 माइनस 3, 3 घंटे, बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं x की वैल्यू है 2। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मुझे मिल गई किसकी? स्ट्रीम की स्पीड मिल गई, धारा की स्पीड मिल गई। आगे क्या बोलता है बताइए? व्हाट शुड बी द एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट? बोट की एक्चुअल स्पीड क्या होगी अगर वो P से Q जाती है? P से Q जाती है मतलब डाउनस्ट्रीम जाती है। बोट की स्पीड बतानी है 2 घंटे में। तो मेरे भाई देखो 24 किलोमीटर है, किलोमीटर तो चेंज नहीं हो सकता। तो 24 किलोमीटर 2 घंटे में जाना है, ये बराबर किसकी स्पीड? या ऐसे मत देखो तो ऐसे देखो, जैसे अभी देखा था 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है। बोट की स्पीड अगर b मान ली एक्चुअल, प्लस में 2 उसकी स्पीड, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में बराबर क्या लगेंगे मेरे भाई? 2 घंटे। 2 से ये गया 12, तो मेरे पास आ गया b प्लस 2 बराबर 12। तो b की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, मेरे पास क्या आ गई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी में ही पूछी थी, तो आंसर हो गया C। ध्यान से देखो, आ गया समझ? बोट एंड स्ट्रीम का अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन मुझे क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है ताकि मेरे दिमाग में एक बार में क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक नंबर डिवाइडेड बाय 8, एक नंबर को 8 से भाग कर दिया, बल्कि करना क्या था? उसे 8 से गुणा करना था। उसे 8 से गुणा करना था एक नंबर को। तो बताओ एज अ रिजल्ट देयर वाज एन एरर। एरर आया तो कितने प्रतिशत का एरर आया? मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर वो नंबर 1 था, मैं बहुत आसान से बताता हूं, नंबर 1 था तो 8 की गुणा 1 से करनी थी, बट मैंने उस 1 को गुणा 1/8 से कर दिया। यही तो बोल रहा है, इस नंबर को गुणा 8 से करना था, मैंने इस नंबर को भाग कर दिया 1 से। या तो ऐसे इसको हटा लो। अब देखो उस नंबर को भाग कर दिया 1 से और 8 से। ठीक है, मैंने क्या माना है? लेट नंबर जो है मेरा, मैं x मानकर भी कर सकता हूं, मैंने क्या माना? वो 1 है, जिससे मुझे क्या होगा? आसानी हो जाएगी। होना ये था, हो ये गया। मेरे भाई रेशो निकाल लो, तो 8 रेशो 1/8, ये इधर जाएगा तो 64/1, मतलब आंसर आना था 64, आ क्या गया? 1। तो कितने की कमी आई मेरे भाई? 63 की। तो परसेंटेज ऑफ एरर कैसे निकालते हैं? कितने की कमी आई? 63 की। किसके मुकाबले? होना क्या था? 64 बटे इनटू में क्या कर दूंगा? 100। क्वेश्चन खत्म। अब देखो ये 100, अगर ये 100 होता और 64 होता तो ये पूरा का पूरा 100% के पास आंसर आता। तो आंसर 100% के पास कौन सा है? 98.44।
तो आंसर आ गया 98.44। उसने आपको ऑप्शन में मदद की है, यहां पर वो 99 भी डाल देता है एक ऑप्शन तो मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ता, बट अभी मुझे सॉल्व नहीं करना है। 64 9 पर जाएगा, ठीक है, जब इसे सॉल्व करूंगा तो 98.44 ही आएगा, और कोई ऑप्शन 100 के आसपास, 100 से थोड़ा सा कम कोई भी ऑप्शन नहीं है। वो क्या है, सिर्फ एक 98 वाला है। क्लियर भाई, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 30 एप्पल बेचता है, मतलब जो सेलिंग प्राइस ऑफ 30 है इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 है, ये दिया है। तो बताओ, मतलब 40 जो सेब हैं जितने के लाया, 30 सेब में उतने पैसे कमा लिए उसने बेचकर। ठीक है, इस चीज को ना बिल्कुल ध्यान से समझा करो। मैं अगर कोई दुकानदार हूं, मैं 40 सेब जितने के लाया उतने पैसे मैंने 30 सेब बेचकर कमा लिए, तो मुझे मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ? मुझे आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ना, मुझे हुआ प्रॉफिट। ठीक है, खुद सोचो, मैं अगर 40 चीजें लाया जितने की मार्केट से खरीद कर, और 30 चीजों में उतने पैसे कमा लिए, बाकी की 10 चीजें तो मेरे लिए क्या हो गई मेरे भाई, प्रॉफिट हो गई। तो देखो पूछा है प्रॉफिट परसेंट। देखो इसका शॉर्टकट याद रखना मेरे भाई, शॉर्टकट लिख रहा हूं सीधा, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ कैसे निकालेंगे? नीचे रखते हैं सेलिंग क्वांटिटी। सेलिंग क्वांटिटी क्या है मेरे भाई, 30। कितने का फायदा हुआ, 40 माइनस 30 गुणा में 100 कर दो, खत्म क्वेश्चन। मेरे पास हो गया 10/30 गुणा में 100, तो इससे ये गया 100/3 जो होता है मेरा 33 सही 1/3%। ऑप्शन किस में है भाई, पॉइंट में है, तो 33.33% मेरे को क्या हुआ, गेन हुआ। इसी चीज को, ये तो था शॉर्टकट। जरा इस चीज को भाई, अगर कोई कहता है कि सर मुझे तो पूरा बताइए, पूरा भी बताएंगे भाई, लेकिन पेपर में वैसे नहीं करना, मुझे सीधा ऐसे मारना है। अगर मैं मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस एक सेब का 1 रुपये है, एक सेब का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये है, तो मेरे भाई कॉस्ट प्राइस 40 सेब का 40 रुपये होगा, कॉस्ट प्राइस मेरे पास 30 सेब का 30 रुपये होगा, ये तो हम सबको पता है। चलो आगे चलते हैं। कॉस्ट प्राइस इसको उठाते हैं, अगर कॉस्ट प्राइस 40 सेब का 40 रुपये है, तो मेरे भाई सेलिंग प्राइस 40 का, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, नहीं हम लिखते हैं सीधा इसका। देखो भाई यहाँ पर ये हमने ये लिखा कॉस्ट प्राइस 30 का 30 रुपये है, तो बताओ सेलिंग प्राइस 30 का किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस 40 के, और वो कितना है 40। अब देखो 30 रुपये जो है, 30 रुपये 30 सेब 30 रुपये के, और 30 सेब बेचे हैं 40 रुपये के, तो मेरे भाई कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट हम वैसे कैसे निकालते हैं, जितना प्रॉफिट हो रहा है अपॉन में कॉस्ट प्राइस, 30 × 100, तो यहां से भी क्या आ गया 33.33%। ऑप्शन नंबर ए। हमने दोनों मेथड देख लिए, पेपर में ये करके आना है मेरे भाई, जो सेलिंग क्वांटिटी है उसको नीचे रखो, ऊपर लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है उसमें से वो चीज लिखो, वहीं क्या हो जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसे होता, एक आदमी ने 40 सेब, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 एप्पल बेचे हैं, मतलब 30 सेब जितने के लाया था 40 सेब के मूल्य में बेचे हैं, तब उसे क्या होता, नुकसान होता। तो दो वैरायटी बनती है इस क्वेश्चन की, इस वाले की। चलिए नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है मुझसे। देखो भाई 10,000 रुपए हैं, इस पर 2 साल वाला, 2 साल का हमें पता है 5% मेरे भाई 1/20, 1/20, 1/20 करूंगा तो यहां से मेरे पास आएगा 500 रुपये। ऐसे ही दूसरे साल का 5% करूंगा तो आएगा 500 रुपये। ये तो हो गए सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल के ब्याज पर ब्याज, वो भी 5% करूंगा, 1/20 करूंगा तो 0 से 0 जाएगी, 2 से यहाँ आ जाएगा 25। ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 2 साल में, 500 + 500
प्लस 25, तो ये हो गया 1025 रुपये, 1025 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। मुझसे क्या पूछा था मेरे भाई? इंटरेस्ट ही तो पूछा था, बस इंटरेस्ट पूछा था। अगर अमाउंट पूछा होता तो 1025 प्लस 10,000 तो क्या हो जाता? 11, मेरे पास ये आंसर आ जाता 11,025। क्लियर है भाई? इस चीज पर ध्यान देना है, वो पूछ क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी दो चीजों को बेचता है 250 रुपए ईच, एक पर 25% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पर 25% का लॉस होता है। देखो भाई, मेरे पास दो चीजें हैं, ठीक है, दो चीजें मैंने 250 रुपए की बेच दी, जिस पर एक पर मुझे 25% का मुनाफा हुआ, एक पर 25% का लॉस हुआ। तो कुछ कहीं नहीं जाना, सीधा शॉर्टकट मेरे भाई, ध्यान रखना, सीधा शॉर्टकट। जब भी ये नंबर और ये नंबर सेम होगा और सेलिंग प्राइस दोनों का सेम होगा, क्लियर है भाई? मेरे पास अगर सेलिंग प्राइस पहले का सेलिंग प्राइस दूसरे के बराबर होगा और जितना प्रॉफिट परसेंट है उतना ही लॉस परसेंट है, मान लिया ये x% के बराबर है, तो इसका सीधा हमेशा याद रखना लॉस होता है, टोटल लॉस होता है, और वो लॉस कितना होता है? x/10 का होल स्क्वायर परसेंटेज, इतना परसेंटेज लॉस होता है हमेशा। तो इसी शॉर्टकट को यहां लगाऊंगा मेरे भाई, तो लॉस हुआ मुझे 25/10 का स्क्वायर, इतने परसेंट का लॉस हुआ। 5 से काटा 5, 5 से 2, तो मेरे भाई 5, या इसको ऐसे ही लिखते हैं, नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी, 25/10 के स्क्वायर परसेंटेज। तो भाई 5 से काटा तो 5/2 का स्क्वायर परसेंटेज, मतलब 25/4 परसेंटेज, इतना परसेंटेज लॉस हुआ। अब लेकिन मुझसे वैल्यू पूछी है कि वैल्यू में बताओ मेरे भाई कितने परसेंट का लॉस हुआ। क्वेश्चन अगर परसेंटेज में आया तो आंसर है 25/4% का लॉस हुआ। क्या हुआ मेरे भाई? लॉस हुआ। लेकिन इसने बोला है मुझे नंबर बताओ, भाई वो भी बताएंगे। 25% किसके बराबर होगा मेरे भाई? 1/100, 25 से 4, 25% 1/16 होगा, मतलब 16 वाली चीज पर 1 रुपए का नुकसान हुआ, तो वो चीज मैंने कितने की बेची? 17 रुपए की बेची। अपने अब यूनिटरी मेथड पे आ जाओ वापस। यूनिटरी मेथड पे आए तो दोनों चीजें 250 की बेची, मतलब 500 रुपए की बेची। 17 से भाग, निकालना क्या है? लॉस या परसेंटेज, गुणा किससे करूंगा? 1 से। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई 3 पर जाएगा, लॉस हुआ यहां पर 17 की जगह मेरे भाई 15 आएगा, यहां पर आएगा 15, तो यहां पर भी क्या आएगा मेरे भाई? 15। तो 15 से करूंगा तो 45 आया 3 पर, फिर 50, 33.33% का लॉस हुआ, 33.33% का लॉस हुआ। देखो पूरा मत करना, पेपर में टाइम वेस्ट मत करना। कभी वहां पर ये एक सेलिंग प्राइस 250 है, 25% मतलब 1/4 प्रॉफिट हो रहा है, तो इसके नीचे 5 रखा, 4 वहां से कॉस्ट प्राइस पहला निकाला, फिर दूसरा कॉस्ट प्राइस निकाला, ठीक है। जब उन दोनों को जोड़ोगे तो पूरा क्या आएगा मेरा? लॉस आएगा। कितना हो रहा है? वो मेथड ज्यादा है, मैंने सीधा परसेंटेज निकालना बता दिया। ये एक फॉर्मूला याद रखना, जब भी सेलिंग प्राइस 1 इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2 होगा और जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही लॉस हो रहा है, ठीक है, तो सीधा लॉस होता है। कितना लॉस परसेंटेज होता है? x/10 का स्क्वायर परसेंटेज आगे लगा देना। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया। बोर्ड मास हम सबको पता है, BODMAS, एस से सब्ट्रैक्शन, ए से एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन ऑफ, और ब्रैकेट से होता है ये ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट। इस ऑर्डर में मुझे चीजों को सॉल्व करना होता है। चलिए इधर चलें तो 1/6 प्लस 16 और 3 19/4 माइनस ब्रैकेट के अंदर 6 थी 18, 19/6 माइनस 6 7/3 नीचे हो गया। भाई देखो ऑफ पहले सॉल्व होगा, डिवाइड से बड़ा है, तो 1/5 ऑफ 1/5, तो ये हो जाएगा 1/25 डिवाइड में 1/5,
डिवाइड का साइन यहाँ हो जाएगा भाई। डिवाइड और मल्टीप्लाई में बड़ा कौन होता है? डिवाइड। तो पहले ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू में 1/5। चलो भाई ऊपर सॉल्व करें तो 1/6 प्लस 19/4 माइनस, अंदर अगर मैं सॉल्व करूं तो 6 एलसीएम, तो ये हो गया 19 माइनस 14, नीचे हो गया। इसको सॉल्व करूंगा तो 1/25 इंटू में 5/1, यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड 1/5। चलो भाई इधर आते हैं, इधर आएंगे तो 1/6 ऐसे का ऐसा ब्रैकेट में 19/4 माइनस 19 में से 14 गए 5/6, यहाँ हो गया 1/5 डिवाइड 1/5। ये हो गया मेरे पास डिवाइड का साइन। अब देखो यहाँ सॉल्व करा तो 1/6 प्लस यहाँ पर एलसीएम आया 12 का एलसीएम आया, तो मेरे भाई पूरे को एक साथ ही कर लेते हैं सॉल्व। ये भी खुलेगा ब्रैकेट तो पूरा एलसीएम ले लेते हैं 12। तो 6 की इससे हुई तो 2 आया यहाँ पर, 4 की इससे हुई 3 की गुणा इससे होगी मेरी, ठीक है 19 से होगी, तो मेरे पास आएगा 57 माइनस 2 की इससे हुई 10 बटे अपॉन में 1/5 डिवाइड 1/5 1 आ गया। इसे सॉल्व करा तो मेरे पास, ठीक है, ये हो गया 59 और ये गया 49, तो मेरे पास आ गया 49/12। 49/12 भाई आंसर दिया है, किसके बीच में होगा, इसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी? 49/12 भाई 4 पर जाएगा, 48 बचेगा 1 0, 10 नहीं आता 4.0, ठीक है, फिर 100 हो जाएगा, 96 आएगा 8 पर, 4.08 समथिंग भाई किसके बीच में आएगी? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। जल्दी से देखो, ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं जिनको हम देख रहे हैं एक के बाद एक, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने खुद से बनाया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक सम है, एक पैसा है, कितना? 2130 रुपये। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो सेकंड पार्ट है मेरे भाई, जो सेकंड पार्ट है वो 60% है पहले पार्ट का। 60% का मतलब क्या होता है भाई? 3/5। जो सेकंड पार्ट है वो 3/5 है पहले का। तो इसको इसके नीचे ले जाऊंगा, इधर ले आऊंगा तो फर्स्ट पार्ट बटा सेकंड पार्ट का रेशो 5/3 आ गया मेरे भाई। एक रेशो ये मिल गया। सेकंड रेशो ऑफ फर्स्ट टू द थर्ड, और फर्स्ट का रेशो थर्ड से भाई मेरा कितना दे रखा है? 5 और 7। देखो फर्स्ट दोनों में कॉमन है और दोनों 5 है, तो भाई हो गया क्वेश्चन खत्म। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट हैं, पहले पार्ट में 5 है, सेकंड पार्ट मेरा 3 है, थर्ड पार्ट मेरा 7 है। इस रेशो में इस पैसे को भाग किया गया। भाई वापिस आ जाओ यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड नहीं भूलना अपना, ठीक है। तो नंबर है मेरे पास 2130, ठीक है। इसका सम कितना होगा मेरे भाई? 5 3 8 और 7 15। इसको 15 से अगर भाग करूं, 15 से भाग करूं मेरे भाई 1 पर जाएगा, 1 पर गया तो मेरे पास 60 आया, 4 पर 30 आया, 2 पर 142। तो मतलब इसकी गुणा 142 से करूंगा तो पहला पार्ट होगा 5 गुणा 142, दूसरा पार्ट होगा मेरे पास 3 गुणा 142 और तीसरा पार्ट होगा मेरे भाई 7 गुणा 142। अब देखो चेक कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 1 ऊपर गया तो 5 चौक 20 और 1 21, 2 ऊपर गया 710। पहला है 710, 710 पहला, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा 3 दूनी 6 12, 1 ऊपर गया 426, दूसरा है 426 भाई, ये ऑप्शन दिख रहा है मुझे। 7 दूनी 14, 1 ऊपर गया 28, 29, 2 ऊपर गया 994। बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यही तो पूछा था, पहला दूसरा इनके पार्ट्स बताओ क्या क्या है। पहला 710, दूसरा 426, तीसरा 994। ये मेरे पास क्या है? पार्ट है मेरे भाई। अब देखो एक चीज और देखना, क्लियर है भाई?
एक चीज और देखना, इस क्वेश्चन को मैं बहुत जल्दी कर सकता था, इसके बाद ही मैं क्वेश्चन को यहीं खत्म कर सकता था, इतनी कैलकुलेशन मुझे नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये 15 मुझे असली में कितना दिया था, मुझे पूरी कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ती। कैसे करता क्वेश्चन, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। ऑप्शन देखो 426, 710, 994, सब में यही नंबर है। अब मुझे पता चल गया पहला जो है सबसे छोटा नंबर कौन सा है मेरे भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, सबसे छोटा तीसरा है। तो देखो इन सबसे छोटा इनमें नंबर कौन सा है, 400 वाला। दूसरे पर कहां बैठा है, दूसरे पर सिर्फ इसी ऑप्शन में बैठा है। सबसे बड़ा नंबर क्या है, तीसरे वाला। तीनों में देखो सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर कौन है, 710। तो मैं सीधा आंसर, ये कैलकुलेशन करे बिना भी मैं आंसर को टिक मार सकता था अगर मैं स्मार्ट तरीके से इसे करता। क्लियर हो रही है मेरे भाई। तो आज यहीं तक थे हमारे क्वेश्चंस, जिसमें हमने सीखा कि हमारे जो पेपर हुआ था एमटीएस का, उसमें कैसे पेपर उसने पिछले साल पूछे हैं। भाई क्वेश्चन मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत आसान थे, ना ये कहूँगा कि बहुत मुश्किल थे। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था, जो टाइम टेकिंग था, जो सिर्फ हम कैसे कर सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस कर कर। तो हमारे साथ राइस स्मार्ट हिंदी पे आपके अपने चैनल पर हमेशा जुड़िए, ठीक है। सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक कंटिन्यूस क्लासेस होती हैं, सिर्फ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर सुबह 11 बजे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मैं आपको मिलता हूं, जहां पे मैं प्रॉपर मैथ का एक टॉपिक वाइज आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं। शाम को 5 बजे मैं आपको मिलता हूं, जहां पर मैं कोई ना कोई पेपर जो हो रहे हैं हमारे प्रीवियस ईयर, उन सबको क्लियर कराता हूं। चलिए भाई, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में, इसी जोश के साथ। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।